देवियों और सज्जनों, जयदेव, नमस्कार, पहला प्रणाम। आज हम भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी के स्मारक पुराना घंटाघर जिला अस्पताल के बगल में उनके स्मृति पटल पर पूरा पूर्व सैनिक संगठन एकत्रित हुआ है। हम लोग जब भी अपना चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, इन महान विभूतियों की इसी प्रकार से आशीर्वाद लेकर, और जो हमारे वीर शहीद हैं, कोई न कोई वीर शहीदों का हम इस प्रकार से जो है आशीर्वाद लेकर अपना चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। आज भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी के स्मारक से इनकी प्रेरणा लेते हुए और इनका आशीर्वाद लेते हुए आज का हम प्रचार प्रसार करेंगे। और गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि साहब बहुत ही दयालु थे। इस उत्तराखंड के लिए, इस कुमाऊं के लिए, हमारी गरीबी के लिए बहुत उन्होंने सोचा। और साहब ने आज़ादी के बाद में बोला कि जितने भी जिनके पास जो है ज़मीन नहीं है, आप लोग तराई भाबर में आ जाओ और तराई भाबर में मैं आपको ज़मीन अलॉट कर देता हूँ करके। लेकिन उन दिनों मच्छरों की डर से, शेर भालुओं की डर से हमारे जो है यहाँ के पहाड़ के लोग नीचे नहीं गए और सीधे पंजाब वाले आकर सरदार वहाँ पर बैठ गए। आज सरदारों के पास करोड़ों एकड़ों के हिसाब से उनके पास ज़मीन है। आज हम लोग जो है एक एक प्लॉट केवल वहाँ पर ख़रीद पा रहे हैं। पंत जी ने हमको कितना समझाया और हम इसको समझ नहीं पाए कि हम लोग यार हमारी जो आने वाला भविष्य हमारा क्या होगा करके। इसीलिए मैं कहना चाहता था, हम पंत जी से शिक्षा ले रहे हैं और इसी प्रकार आज भी हमको पंत जी से शिक्षा लेनी है। हम अपने पूर्व सैनिकों को कितना समझा रहे हैं वो समझने को तैयार नहीं है। साहब, आप एकता दिखाइए, एकत्रित होइए और अपने सैनिक बल को दिखाइए और सैनिक एकता को दिखाइए। जो साहब लोग नहीं समझ रहे, साहब इस पंत जी की वाणी को आप सुनिए, पंत जी के विचारों को सुनिए, आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे प्रेरणा स्रोत है। आज हमारी पूरी जो है प्रचार की टीम आधी यहाँ पर पहुँचेगी, आधी यहाँ पर आने वाली है। इस प्रकार के सभी साहब लोग जो है देख लीजिए आप, एक एक करके ये हमारे जो है रात दिन मेहनत में लगे। साहब जिनका नगर निगम में जिनका नाम भी नहीं है, वो साहब लोग भी रात दिन आकर इस प्रकार से जो है यहाँ पर लगे पड़े हैं। और ये हमारी प्रदीप रावत जी, हमारे मीडिया प्रभारी जी, उनकी माता जी, वो भी हमारे साथ जितना हो रात दिन लगे पड़े हैं। ये हमारे निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व सैनिक संगठन की बहन प्रमिला बोरा जी, चुनाव चिन्ह जिनका केतली है, ये रात दिन लगे उड़े हैं। और इस साहब देख लीजिए, साहब लोग जो है रात दिन अच्छी बातें बता रहे हैं। ये देखो हमारे संगठन के पंडित जी, और पंडित जी लोगों को थोड़ा ज्ञान ज़्यादा होता है। और पंडित जी अल्मोड़ा के भी रहने वाले हैं और पंत जी भी अल्मोड़ा के थे। गुरानी जी थोड़ा बताइए आप पंत जी का। गर्व होता है हमको अपने कुमाऊनी होने पर हमको, क्योंकि हम ये जो हमारे भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत कौसानी के ही बगल के गांव में रहते थे। अच्छा, ये खुशी की बात यह है कि ये पहले भारत रत्न, हमारे हिंदुस्तान के पहले भारत रत्न भी थे। और ये तालियां पहले हमारे उत्तर प्रदेश, जो पहले हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इनके बेटे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कृष्णचंद्र पंत जी 87-88 के दौरान हमारे रक्षा मंत्री भी रहे। इनको देख के बड़ा गर्व होता है, क्योंकि इन्होंने काफी इस आज़ादी की लड़ाई के लिए काफी जेल भी काटी, अल्मोड़ा जेल में भी काफी लंबे समय तक रहे। तो इनको देख के बड़ा गर्व होता है। इनका आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। भगवान चाहेगा तो इनका आशीर्वाद हमारे लिए फलीभूत होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी की, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी की। तो साहब इस प्रकार से देखिए, ये हमारे कैप्टन दीवान सिंह सेना मेडल साहब हैं। देख लीजिए साहब, गोड्डा में रहते हैं, नगर निगम के अंदर ये इनका वोट नहीं है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा रात दिन जो है साहब, रात सवेरे आ जाते हैं, शाम तक यहीं पर रहते हैं। औरों को भी साहब लोग जोड़ रहे हैं। ये होते साहब जो है संगठन के एकता और संगठन के साथ जो भावना वाली बातें होती। और साहब लोग देखिए साहब, इस प्रकार से साहब जो है सुबह सब कुछ छोड़ के, अपना घर का सब काम काज छोड़ के जो है आ रहे हैं। इस प्रकार से साहब देख लीजिए, ये हमारे हीरो हैं जो हमको वो सोशल मीडिया के अच्छी तस्वीरें हमको भेजते हैं। प्रदीप रावत जी की क्या समस्या सन तुम्हारे यो खड़कोट में? हमारे खड़कोट में बटपटान की सफाई न हुई और सीवर लाइन ना आती और कुकुरून की तो गंदगी छ कि तो मतलब हमारे खेत बाहर झूले सन सब बर्बाद कर रखे हैं और बंदर उत्के सन हमारे यहाँ।
इन तो मुख्य समस्या था ना। अच्छा। छुटपुट तो बहुत बनी या शिविर लेने वाली तो बहुत गंभीर समस्या से ये किला नहीं बनी। कि मालूम हमने बन पे हमारे तो नहीं बन रहे। अच्छा तो वही दीदी तुम्हारा रिक्वेस्ट करो ना, ये बात थोड़ा तुम बदलाव जरूर करिए ये बात। अपन से बात सोचिया कम से कम जब इधर साल बटे तो पर यहाँ के मतलब सफाई वाले शिविर लाइन बन रहे ये वाला तो बहुत जल्दी ये वाली लगता बहुत डेवलप हो जाए ये लाग में। पूरा बगल में ढेर लग रहा हम बार गड्ढा गड्ढा भीतर का आओ। वो रोज एक बार रहनू और आई सफाई वाल तल के मल के हमारे गाड़ सन झड़ गया उनमें हो जो ये को सफाई ले कर देला उठा लेने ले जाओ। जय हिंद जय भारत। आज हमारा 13वां दिन प्रचार का है और हमारे साथ लगातार गुरानी साहब हमारे साथ लगातार प्रचार में हैं। गुरानी साहब इस चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्य हो। अफसोस होता है कभी कभी, जब हम छोटे बच्चे थे हम फौज में गए थे, फौज में हमको अनुशासन सिखाया गया, चलना फिरना उठना बैठना हमने वहाँ पर सीखा। अपनी जवानी को पूरा ढहा के हम घर आए। अभी हम देख रहे हैं यहाँ की राजनीति देखी हमने, कभी वो आते रहते हैं, लेकिन समस्याएं अभी मैनिफेस्टो पढ़ेंगे जनाब आप तो आपको वही चीज़ें निकलेंगी। नाली खराब है, बिजली पानी नहीं है, यहाँ पर रास्ता ठीक नहीं है। तो अफसोस होता है कभी कभी कि तुम ही लोग तो हो, तुमने किया नहीं और आज कल फिर उसी चीज़ को लिख रहे हो। तो इसलिए हमने एक ईमानदारी के साथ में हम ये सोच रहे हैं कि जिले में बदलाव, हमारा नगर है स्वच्छ सुथरा रहे, हम लोग उसमें मेहनत करें, हम सैनिक लग के उसमें पूरी मेहनत करें। तो उस मेहनत के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारी परमिला बहन जो हैं उनका प्रचार कर रहे हैं घर घर जाके। आज क्या हम रोज ही सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक भी हम प्रचार में लगे हुए हैं। अभी भी हम ये डांट पुलिया से ऊपर को ये निकले हुए हैं। अभी केदार कॉलोनी, कौन सी केदार कॉलोनी हुई, केदार कॉलोनी की तरफ निकले हुए हैं। तो यहाँ पर घर घर जाके लोगों से प्रचार कर रहे हैं। लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनता कह रही है एक्चुअल में हम ठगे गए हैं, ये पूरा ठगबंदी चल रहा है। तो अभी आप चीज़ देखो ना, एक चीज़ सोचने वाली बात है। अभी एक छोटा मेयर का चुनाव है, मेयर के चुनाव के लिए बड़े बड़े नेता पार्टियों के, जो पार्टियां हैं देहरादून से, दिल्ली से, हल्द्वानी से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पर। अरे भाई एक मेयर, तुम अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे होते, तुम ही तो काम कर रहे हो, तुम्हारी तो सरकार चल रही थी यहाँ पर, आगे तुम्हारी थी, उसके बाद उनकी आ गई, फिर उनकी आ गई, तुम ही तो चल रहे हो। फिर क्यों, अगर तुम इतना अच्छा ही काम कर रहे हो, क्यों देहरादून से बड़े बड़े नेता तुम्हारे चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं? धन्य हो। मुझे अफसोस होता है। मैं सैनिक भाइयों से कहूँगा आप लोग एकत्रित हो, इकट्ठे हो, निर्दलीय उम्मीदवार अपना एकजुट होके, हम सैनिक हैं, सैनिक धर्म का पालन कर रहे हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, हमारे सब भाई हैं, लेकिन हमारा एक ही विरोध है कि भैया तुम ये झूठे वादों को मत करो, तुम यहाँ पर जनता को मत ठगो। तो जनता बुरी तरह ठगी गई है, जनता हमको अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, हम विजयी होकर दिखाएंगे। तो हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे। साथियों देखो, सैनिकों के लिए यार कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, कचा नहीं, इसने खड़ी चढ़ाई में जो है लगे हैं प्रचार प्रसार के लिए। और बहुत जगह तो क्या हो रहा है कि मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, वो जो है बुरी बुरी लत के शिकार हो रहे हैं, उनको ऐसी जो है लगाया जा रहा है। लेकिन हमारे पूर्व सैनिक साथी इस प्रकार से जो है खड़ी चढ़ाई में जो है लगे, छोड़ नहीं रहे कहीं भी। नमस्कार सभी को। आप लोग देख सकते हैं आज हम सिकलानी चंडा गांव में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ साहब लोग इन ठंड में भी हमारे साथ जो जुनून के साथ लगे हुए हैं। और सिन्याड़ी गांव के यहाँ आंटी लोग हमसे मिले और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट है और तुम्हारी विजय पक्का है। जय हिंद जय भारत। अमर उजाला नैनीताल बृहस्पतिवार 16 जनवरी 2025। इसकी मैं खबर दिखाता हूँ साहब आपको। मुख्य खबर ये देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी बोल रहे हैं कि अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो मैं सेना में होता। सेना की जो है इतनी बड़ी पहुंच है, इतना बड़ा मान सम्मान है साहब। मैं इसलिए पिथौरागढ़ के जनपद के तमाम सैनिकों को बोलता साहब आप एक हो जाइए।
धामी जी मान रहे हैं कि यार हमको सेना में होना चाहिए था करके, हम सैनिक होना चाहते करके। आप सैनिक होते हैं दाएं बाएं जाने की सोच रहे हो और अपने को जो है छोटा कर रहे हो। तो साहब आप एक साथ आइए, अपनी सैनिक ताकत को हम दिखा के अपनी ताकत को दिखाते हैं। जब मुख्यमंत्री जी बोले यार कि मुझे सेना में होता करके, तो आप सेना के होते हैं, सेना के रिटायर होते हैं, सेना के होते हैं, आप सेना के आदमी को सपोर्ट करो प्लीज़। तो जनपद के सैनिक साथियों, एक जो है मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी कह रहे हैं कि केतली अच्छा कर रही है। आज केतली के साथ अनुशासित पूर्व सैनिक निष्ठा के साथ खड़े हैं। जब इतने बड़े राजनीतिक आप मान रहे हैं कि यार केतली बहुत अच्छा कर रही, केतली का नाम आज आके हो रहा है, वो भी मान रहे हैं और उन्होंने भी कोई ना कोई इस प्रकार से कहीं ना कहीं से उनके संज्ञान में आया होगा। उन्होंने भी अपने जो है आदमी लगाए होंगे कि कौन किस पोजीशन में है करके। वो मान रहे हैं कि केतली इस बार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं जनपद के सभी सैनिक साथियों से कहना चाह रहा हूँ साहब, मैं लगातार आपको कहता हूँ साहब, आप केतली का साथ दीजिए। पूर्व सैनिक संगठन की मेयर पद की निर्दलीय प्रत्याशी परमिला बोरा जी, जिनका चुनाव चिन्ह केतली है, उसके साथ आइए, उसके साथ आइए, उसके साथ आइए। साहब जीत हार लगी रहेगी, लेकिन आगे को आने वाले समय में आपकी सैनिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका मान सम्मान होगा। इसलिए पूर्व सैनिक साथियों, जहाँ जहाँ पर भी मेरी ये वीडियो है, ये उसको आप दूसरी जगह भी भेजें और दूसरे लोगों को भी सुनाएं, हर ग्रुप में डालें और आप केतली का साथ दें। सैनिक एकता एक साथ रहनी चाहिए। हमने जो है सैनिक एकता को दिखाना है। सैनिक एकता जिंदाबाद। पहली बार सैनिक सरकार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।